Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 12 of exercise 1.2 from PSCB textbook. Multiple choice questions. First part है -5 plus 5. So -5 को ब्रैकेट के बाहर ले आओ plus 5. This is equal to, अब यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम नंबर्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट. 5 minus 5, 0. अब यहाँ पर डी ऑप्शन है 0, सो डी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड पार्ट है -10 प्लस -12. अब -10 को ब्रैकेट के बाहर ले आओ, यहाँ पर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, सो प्लस माइनस ये क्या बन जाता है माइनस, -12. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो नंबर्स को हम कर देंगे ऐड. 0 + 2 2, 1 + 1 2, सो ये आ गया 22. अब 22 के साथ साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड पार्ट है -1 माइनस -1. अब -1 को ब्रैकेट के बाहर ले आओ, यहाँ पर है माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर भी है माइनस का साइन, सो माइनस माइनस ये बन जाता है प्लस, सो +1. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो नंबर्स को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. 1 - 1 ये आ जाएगा 0. अब यहाँ पर देखो 0 किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो डी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हमने आंसर में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. ओके, ए स्टेटमेंट है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. अगर हमें कोई दो इंटीजर्स दिए हैं तो उनका सम भी इंटीजर होगा, सो ये स्टेटमेंट है करेक्ट. लेट्स से हमारे पास टू इंटीजर्स हैं 3 एंड -4. सो जब हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ पर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, सो प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस, -4. दिस इज इक्वल टू 3 - 4 ये आ जाएगा -1. अब यहाँ पर देखो -1 इंटीजर है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सम भी इंटीजर आता है. ओके, सो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी स्टेटमेंट है फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हमें कोई दो इंटीजर्स दिए हों तो उन इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट सेम आता है. इसको बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन. सो लेट्स से हमारे पास टू इंटीजर्स हैं 3 एंड -2. 3 को आप एज्यूम कर लो a, -2 को आप एज्यूम कर लो b. सो a प्लस बी एंड b प्लस a, इनकी हम वैल्यू निकालेंगे. सो पहले a प्लस बी निकाल लो. 3 प्लस ब्रैकेट में -2, यहाँ पर क्या आएगा b प्लस a में -2 प्लस 3, सो ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर है प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन, सो प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस, -2. दिस इज इक्वल टू 3 - 2 ये आ जाएगा 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो नंबर्स को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सो 3 - 2 ये आ जाएगा 1. अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा 1 के साथ, जो साइन यहाँ पर बड़े नंबर के साथ है. सो 3 है पॉजिटिव, सो 1 भी आएगा पॉजिटिव. सो a प्लस बी दिस इज इक्वल टू b प्लस a. यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू 1, सो b स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस इज कॉल्ड क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन. गिवन इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, रिजल्ट सेम आता है. सी स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर हमें कोई दो इंटीजर्स दिए हैं तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर आएगा. अगर हम 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं -4 को तो ये क्या आएगा 3, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, +4. दिस इज इक्वल टू 3 + 4 7. अब यहाँ पर देखो 7 इंटीजर है, सो दैट मीन्स
किसी टू इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। सो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्यूमिटेटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई दो इंटीजर्स दिए हैं a एंड b, देन a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। अब ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से वी हैव टू इंटीजर्स 3 एंड -2। 3 यहाँ रेफर कर रहा है a को, -2 रेफर कर रहा है b को। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 3 माइनस -2। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। सो +2। दिस इज इक्वल टू 3 + 2 5। अब हम सॉल्व कर लेते हैं b माइनस ए। दिस इज इक्वल टू b क्या है? -2। सो -2 माइनस a क्या है? 3। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो नंबर्स को ऐड कर लो। 3 + 2 5। 5 के साथ साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया है। सो अब आप यहाँ पर देखो a माइनस बी है 5, b माइनस a है -5। So that means a minus b is not equal to b minus a. So D statement is incorrect. So therefore D is the correct answer. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। ओके, फिफ्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे दी हुई चार ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन है -7 - 3 इक्वल्स टू 3 माइनस -7। अब यहाँ पर देखो इक्वल साइन की दोनों साइड्स पर हमें सेम इंटीजर्स दिए हैं 3 एंड -7। सो अगर हम -7 को एज्यूम कर लें a, 3 को एज्यूम कर लें b, तो यहाँ पर क्या है? a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a। यहाँ पर उन्होंने सब्ट्रैक्शन की क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी शो की हुई है, बट ये तो ट्रू नहीं होता। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। सब्ट्रैक्शन के केस में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ट्रू होल्ड नहीं करती। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। बी स्टेटमेंट है -7 + 3 इक्वल्स टू 3 ± -7। अब यहाँ पर भी हमें दो इंटीजर्स दिए हैं -7 एंड 3। सो अगर हम -7 को एज्यूम करें a, 3 को एज्यूम करें b, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a + b इक्वल्स टू b + a। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स एडिशन में ट्रू होल्ड करती है। सो a + b इज इक्वल टू b + a। गिवन इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, रिजल्ट सेम आता है। सो b इज द करेक्ट आंसर। सो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में ट्रू होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू होल्ड नहीं करती, इसीलिए ए ऑप्शन इनकरेक्ट थी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।